हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग जर्नल रीडिंग होने वाली है फॉर वर्गोस। ये रीडिंग होगी आपकी फीलिंग्स वर्सेस आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। हम उनके एक्शंस भी देखेंगे, बट उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए। ओके, आई डोंट फील कंफर्टेबल विथ यू। ओके, you don't love me, you love my money. Okay, and I do love you. वो आपसे प्यार करते हैं, बट आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते। उन्हें लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो फॉर सम रीज़न। ठीक है, हम पहले ये देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है उनके लिए, और फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। दिस इज फॉर वर्गोस, सन, मून एंड राइजिंग एंड वीनस। नाउ लेट्स सी आपकी फीलिंग्स क्या है उनके लिए। आप तो भाई डिफेंसिव हो गए उनको लेके, आप उन्हें बिल्कुल एंटरटेन करना नहीं चाहते। मुझे लगता है आप उनकी बात तक सुनना नहीं चाहते। आपने ऑलरेडी एक लीप ऑफ फेथ फॉरवर्ड ले लिया है। यस, टुवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट आप खुद का सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट आपको नहीं पता आगे कैसे होगा, क्या होगा, आगे कोई ऑब्स्टिकल्स आएंगे। बेसिकली आपको कोई पड़ी नहीं है। आप पास्ट में आपके साथ जो भी पास्ट रह चुका है आपका इस पर्सन के साथ, आप इतने आई एम गेटिंग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि आप बस अब आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सब भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं? आप सब कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। आप ये रिलेशनशिप का एग्जिस्टेंस क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप इधर थे ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। ऐसा लग रहा है ऑल ऑफ अ सडन आपको बहुत कोई ऐसे रियलाइजेशन हो रहा है कि ये क्या हो रहा था, ये क्यों हो रहा था, मैं यहाँ क्यों। आप अपने ही डिसीजंस को क्वेश्चन कर रहे हैं, सामने वाले को तो कम कर रहे हैं। आई थिंक यू आर थोड़े जजमेंटल हो रहे हैं वर्गोस। अगर ये पर्सन इतने ही बुरे थे तो आप उनके साथ थे क्यों? मुझे क्यों ये फीलिंग आ रही है कि अभी शायद वो आप जैसा चाहते हो वैसे वो बिहेव नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और आप कहीं इस बात से थोड़े इरिटेट हो रहे हो। प्लीज़ टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। मुझे जो आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। लेट्स सी कि उनकी फीलिंग्स क्या है। ओके, 2 कार्ड है आपको लेके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। वो तो आपकी तरफ आना चाहते हैं। सी, वो हेजिटेंट है, ज़रूर हेजिटेंट है। उन्हें नहीं पता है कैसे आया जाए। वो बहुत सोच रहे हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, वो ज़रूर दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, टॉक टू यू, मेक अ मूव टुवर्ड्स यू, ट्रैवल टुवर्ड्स यू। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट बहुत कुछ अभी भी सब यहाँ ही है। ठीक है, आई थिंक उनको भी बहुत डाउट्स है, बिकॉज आई डोंट फील कंफर्टेबल विथ यू एंड यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। तो मुझे ऐसा लग रहा है उनको भी काफ़ी डाउट्स है आपको लेके, पर वो आपकी तरफ कुछ तो एक्शन लेना चाहते हैं। मैं ये देखना चाहती हूँ कि उनके इंटेंशंस क्या है आपको लेके। लेट्स सी क्विकली, आई वांट टू टेक दिस कार्ड, टू टेक वन मोर कार्ड। उनके इंटेंशंस क्या है? वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। क्यों इतना प्यार आ रहा है आपकी तरफ वर्गोस? उनको इंटेंशन में भी वो सोच समझ के आना चाहते हैं। ठीक है, अभी दे आर ऑल्सो क्वाइट हंग्ड अप। वो भी काफ़ी अपने पास्ट जो भी आपके बीच में हुआ है उसको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पर वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं डेफिनेटली। डाउट्स उनके मन में भी है, क्लैरिटी उनको भी नहीं है। आगे क्या करना है, कैसे करना है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस चाहिए इतना पता है, बस वर्गों को मैं नहीं जाने दे सकता, उनको मैं नहीं छोड़ सकता, बिकॉज उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आई डू लव यू। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और चाहे आप जैसे भी हो या आप दोनों के बीच में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं,
उन्हें आप चाहिए। थोड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान लग रहे हैं मुझे ये। ओके, उनके एक्शंस, आप जिस बात को लेके फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि ये कुछ कर क्यों नहीं रहे, तो ये अभी भी कुछ नहीं करने वाले। आने वाले टाइम में ये अपना अच्छा खासा टाइम लेने वाले हैं, अच्छे से सोचने वाले हैं। ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और जिस सिचुएशन में स्टक है उसका भी कोई सोल्यूशन उनके पास है नहीं। ठीक है, तो अब ये बंदा करेगा तो क्या करेगा? ये बंदा आपके पास आना चाहता है, पर कैसे आएगा आप ही मुझे बताइए। देखो, दे आर प्लानिंग समथिंग, वो कुछ करना चाहते हैं और कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। ठीक है, उनके एक्शन में दे वांट टू डू समथिंग बिग, बट टाइम लेके आना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनका प्लान बुलेट प्रूफ हो, बैकफायर ना हो। ठीक है, बहुत कैलकुलेटिव है ये इंसान, वर्गोस। और शायद ये कैलकुलेशन आपको बहुत वेट करवा रहा है, और आप अभी अंदर जाके सोचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी दे रहा है इसके बारे में सोचने से। और जब कोई इधर भी है और इधर भी है, और कोई आपको अगर कोई क्लियर डिसीजन नहीं दे रहा है, आपको इन बिटवीन रखा है, तो जाहिर सी बात है कि फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही। मैं देखना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। आप दोनों ही कुछ ना कुछ चाहते हो लाइफ से, ठीक है, एक दूसरे से भी, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको जो इस रिलेशनशिप से चाहिए वो मैनिफेस्ट करो, उनको जो चाहिए वो ये मैनिफेस्ट करे। तो थिंग इज़ कि आप दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे हो एक दूसरे से, और आप दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, और इसमें रिलेशनशिप कहाँ है वो मुझे नहीं समझ आ रहा है। वेयर इज़ द रिलेशनशिप पार्ट? इट इज़ ऑल अबाउट यू एंड देम। वो क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो? कैसे बढ़ाओगे इसको आगे? लेट्स सी आप क्या करोगे आगे। ओके, लेट्स सी डियर वर्गोस, आपका फ्यूचर एक्शन क्या होने वाला है इनको लेके। आप फ्यूचर में इनके साथ आप तो अपने पैसों पे फोकस रख रहे हो। आपने खुद को क्लोजर दे दिया है, अभी आप सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हो। आपको इधर जो करना था, यहाँ पे जितना भी करना था, जितना आपको जो भी चाहिए था, आपको क्लैरिटी चाहिए थी, जो भी आपको मिला नहीं मिला, आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करके आप तो उन्हें कोल्ड ट्रीटमेंट देने वाले हो। अगर वो आ भी जाते हैं तो आप मुझे उन्हें एंटरटेन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है ये देख लेते हैं। रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, किस तरफ जा रहा है? ओके, शायद आप आने वाले टाइम में डिसाइड करो टू जस्ट स्टे फ्रेंड्स। शायद जब वो वापस आते हैं आपका फोकस बदल गया है, और आपका फोकस पूरा करियर पे है, पैसों पे है, फाइनेंसेस पे है। इसलिए शायद वो वापस आए तो उनके इंटेंशंस और जिस इंटेंसिटी से वो आ रहे हैं आपकी तरफ, तो वो देख के शायद आप उन्हें कहे कि लेट्स जस्ट स्टे फ्रेंड्स, नथिंग मोर। ये क्लियरली आपसे कुछ ज़्यादा चाहते हैं, बट आप मुझे उन्हें एंटरटेन करते हुए नहीं दिख रहे हैं डियर वर्गोस।